हम आज बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, और क्रेडिट कार्ड को कैसे लोग यूज़ करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे साथ एक शख्स जो जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, हर एक जो भी गरीब लोग हैं, चाहे या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है तो मेरे हिसाब से उनके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेहतर चीज़ है। और वो क्रेडिट कार्ड उनको इस्तेमाल करना चाहिए, बशर्ते उसके बारे में जो है ना, उसका जो रूल है उनको इस बात का जो है ना जानकारी होना चाहिए, और वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे SBI का क्रेडिट कार्ड होता है तो उसका ड्यू डेट जो होता है वो 12 से 13 के बीच में होता है। तो 12 से 13 के बीच में होता है। अगर यदि मान लीजिए कि आप किसी क्रेडिट कार्ड का जो है ना लिमिट आपका 50,000 है ना, तो 12 से 13 के बीच में जो है ना उसका ड्यू डेट आ जाएगा, और उसके बाद में 13 के बाद आप पैसा निकालिए उसका, है ना। क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से किसी चीज़ में आप खर्चा कर सकते हैं, शॉपिंग में कर सकते हैं, पेट्रोल पंप कर सकते हैं, है ना, या फिर मॉल में कर सकते हैं। हर जगह, बहुत सारे जगह पे जो है ना इसका यूज होता है। और उसको खर्चा करने के बाद ड्यू डेट जो होता है, मतलब 12 तारीख के बाद, तो 12 तारीख के बाद उसका फिर से जब 12 तारीख आएगा ना, अगला 12, जैसे कि इस 12 तारीख को हम जो है ना उस क्रेडिट कार्ड से जो है ना उसका पैसा जो है ना खर्चा कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 12 तारीख जो आएगा, उस 12 तारीख का उसका ड्यू डेट बनेगा, और उसका जो है ना पेमेंट डेट बनेगा जो है ना 1-2, है ना, 1-2 तारीख को बनेगा पेमेंट डेट। और उस पेमेंट डेट पे या फिर उससे पहले उस पैसे को, जितना के आप ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, उतना पैसा जो है ना उसको रिकवरी कर दीजिए। और रिकवरी करने के बाद, जैसे आज मान लीजिए कि आज जो है ना आधे घंटे पहले आप जो है ना अपना पैसा जो है ना सेटलमेंट कर दिए क्रेडिट कार्ड में, और सेटलमेंट करने के बाद या आधे घंटे बाद जो है ना उसका सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट करने के बाद में फिर से आप उस पैसा को यूज कर लीजिए, बस उसको दिखलाना है कि हाँ इतना का टर्न ओवर ये बंदा इतना महीना में कर चुका है ना। मेरा सवाल आपसे है कि क्रेडिट कार्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा फ्रॉडगिरी भी हो रहा है, तो इनसे हम कैसे बचना चाहें। तो फ्रॉडगिरी तो मेरे हिसाब से जो है ना, आप ATM चलाते हैं, ATM ठीक है, भी होता है। होता है। और मेरे हिसाब से तो जो है ना, मतलब फ्रॉडगिरी आप किसी से करवाना चाहिएगा तब ना होगा फ्रॉडगिरी। ऐसे नहीं क्रेडिट कार्ड से ऐसे नहीं होता है फ्रॉडगिरी। और क्रेडिट कार्ड एक ट्रांजेक्शन भी होता है कि मतलब इतना पैसा हम यूज निकाल सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या ले सकते हैं। होता है, लेकिन उसमें जो है ना चार्ज लगता है। जैसे कि रुपीज क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे आप फोन पे चलाते हैं, फोन पे में किसी खाता को अटैच करते हैं, ओके, सेम टू सेम जो है ना आप रुपीज क्रेडिट कार्ड को अटैच कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बेहतर क्रेडिट कार्ड अगर कोई है तो वो है रुपीज क्रेडिट कार्ड। अब बताइए कि वो कैसे। वो इस हिसाब से है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना किसी रुपीज क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का है, आप अपने फ़ोन पे में जो है ना उसको अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद आप जो है ना, मेरे पास तो अभी मेडिसिन का शॉप है ना, तो मेडिसिन का शॉप है, तो हम गए किसी कहीं पे सामान लाने, है ना, उनके अकाउंट में, मतलब उनके QR कोड पे हम अपने रुपीज क्रेडिट कार्ड से जितना का मेरे लिमिट है पूरा पैसा मार सकते हैं, पूरा पैसा मार दिए। अब पूरा पैसा मारने के बाद में हम उस पैसे से अपना जो है ना दवाई खरीद करके लिया है और उसको बेच रहे हैं। जब उसका ड्यू डेट बना, जिस डेट पे उसका पेमेंट करना है, उतना देर के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ना होने के बाद में हम मान लेते हैं कि आपसे हम जो है ना बोलेंगे आपको 50,000 रुपया दीजिए 10 मिनट के लिए, आप हमको दीजिएगा, है ना, दे दीजिएगा। आप नहीं दीजिएगा कोई और देगा। सही बात। क्रेडिट कार्ड से दे सकता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं, हमको फोन पे में चाहिए, अकाउंट में चाहिए। ओके, अकाउंट में पैसा चाहिए, और वो अकाउंट में लेकर के हम उसका पैसा सेटलमेंट करेंगे। और सेटलमेंट करने के बाद में फिर से जो है ना आपके ही QR कोड पे हम वो पैसा को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। और इस बीच में जो समय होता है ना, वो ज्यादा समय नहीं होता, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी 24 घंटा लगता है क्रेडिट कार्ड का, है ना, उसका सेटलमेंट होने में। जो भी प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होने में ही प्रोसेस। मेरे पास अभी 4 क्रेडिट कार्ड है, और चारों का हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वीजा क्रेडिट कार्ड है, SBI का, और उसके बाद में पल्स क्रेडिट कार्ड है ना, और उसके बाद में जो है ना मेरे पास रुपीज क्रेडिट कार्ड है, और एक या HDFC का है ना। तो क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इनके बारे में हम बताते हैं आपको, माइक करिए, आइए यहाँ तो हम इनसे बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, इनका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो हम हर बात इनसे जानने का प्रयास करेंगे।
और कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो हमको आज समझाने वाले हैं लाइव आप लोग के सामने, ये हर चीज़ आपको एक एक सवाल जो भी आपके मन में है ये हमको समझाएंगे आज। तो आप हमको जैसे कि मान लीजिए कि हम रुपीज क्रेडिट कार्ड लिए, ओके, रुपीज क्रेडिट कार्ड का लिमिट यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया, ओके 1 लाख रुपया है ना। ठीक है। तो इसका 2 तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक ना। पहला तरीका ये है कि मेरे पास अभी शॉप है, ओके किसी भी चीज का दुकान किसी भी गरीब के पास है या फिर ना है, तो इससे ये खोल सकता है, इस पैसे से खोल सकता है। ओके 1 लाख रुपया है इसका लिमिट, है ना। तो 1 लाख रुपया है हम अपने फोन पे में, हाँ फोन पे में जो है ना, मतलब इसको अटैच कर लिए, है ना। अटैच करने के बाद जब हम शॉप खोल रहे हैं, मेरे पास पूंजी नहीं है, हम गए किसी भी मेडिसिन शॉप पे या फिर किसी भी दुकानदार के पास, और उसके QR कोड पे हम 1 लाख रुपया पूरा मार दिए। 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन कर दिया, हाँ 1 लाख रुपया मार दिए, और इसका जो पैसा है, जो भी पैसा हो, उससे हम अपना पूरा सामान ले आएंगे, हम अपने दुकान में भर लेंगे, है ना। और भरने के बाद में जो है ना, मान लीजिए कि इससे जो है ना, अगर यदि आपके पास विदाउट मतलब मान लीजिए कि उस दिन जिस दिन इसका ड्यू डेट बना, उस दिन आपके पास पैसा नहीं है, तो नहीं है तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। हाँ। आपका जो है ना, जो शॉप खोले हैं उसमें जो है ना 2000, 1000, 4000, 5000 डेली का जो है ना सेल तो होगा ही, है ना। तो उस सेल से फिर आप जाइएगा दुकानदार के पास सामान लेने, तो जाइएगा ही, है ना। तो जो पैसा आपके पास आया उसको आप कन्वर्ट कीजिए जो है ना, फिर से जो है ना रुपीज क्रेडिट कार्ड में, है ना। और रुपीज क्रेडिट कार्ड में अति करने के बाद में, सेटलमेंट करने के बाद में उसी से सामान खरीद के लाइए, है ना। ओके। और दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कि इससे जो है ना 1 लाख रुपया आप खर्चा कर चुके हैं, है ना, खर्चा कर चुके हैं, उसके बाद में आप अपने किसी साथी से या फिर किसी दोस्त से, जिस दिन उसका बिलिंग डेट है, उस डेट पे जो है ना पैसा लेकर के उसका जमा कीजिए पैसा, और 10 मिनट के बाद आप अपना फिर से जो है ना किसी दूसरे के QR कोड पे पैसा मार करके, और जो है ना उसका जो है ना पेमेंट ले लीजिए उससे, और जिससे आप लिए थे उसको दे दीजिए, है ना। ओके। दूसरा बात है, क्या प्रोसेस है? दूसरा बात ये है कि 1 लाख रुपया आपका लिमिट बना, है ना। ठीक है। 1 लाख रुपया आप ना खर्चा करके, इसमें से मान लीजिए कि 70,000 रुपया आप खर्चा कर लिए, है ना। यहाँ पे 70,000 रुपया आप खर्चा कर चुके, 70,000 रुपया खर्चा कर लिए, तो थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा आप। 70,000 रुपया खर्चा कर लिए, तो अब इधर का बचा आपका जो है ना 30,000, है ना। 30,000 बच गया ना, इसका लिमिट बाकी अवेलेबल बैलेंस 30,000 बच गया ना। ओके। तो अवेलेबल बैलेंस जो 30,000 बच गया, तो 30,000 में जो है ना हम इसको जो जिस दिन मेरा बिलिंग डेट रहेगा उससे 4-5 दिन पहले 3 बार इसका जो है ना 3 बार जो है ना इसका टर्नओवर कर लेंगे ना, इसी पैसा को दिन भर में 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितने बार मन होगा, है ना। मान लीजिए कि ये 30,000 मेरे पास बचा हुआ है, 70,000 तो हम इसका खर्चा कर दिया, है ना। तो मेरे पास बचा हुआ है अवेलेबल कितना, 30,000 रुपया। तो जिस दिन मेरा पेमेंट डेट है, अगर पेमेंट करना है 2 तारीख को, तो हम उससे पिछले 28 तारीख को हम क्या करेंगे, 30,000 रुपया किसी दूसरे के अकाउंट में मारेंगे, फिर उससे हम अपने अकाउंट में मंगवाएंगे, है ना। और तब फिर जो है ना इसका पेमेंट सेटलमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड का। पेमेंट सेटलमेंट करने के बाद क्या करेंगे कि फिर 30,000 को निकालेंगे, तो इसी पैसा को फिर से निकालेंगे, फिर से मारेंगे, 60,000 का ट्रांजेक्शन हो गया, फिर से मारेंगे तीसरे बार, अच्छा 90,000 हो गया, 10,000 का ट्रांजेक्शन और कर लीजिए, है ना। टोटल 1 लाख का ट्रांजेक्शन पूरा, है ना। 1 लाख का ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अब हमको जो है ना 17,000 का ट्रांजेक्शन ही नहीं करना था, तो 1 लाख का जोड़ दिया। मतलब क्रेडिट कार्ड का यही फायदा और यही नुकसान है जो आप हमको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का ये फायदा है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी दोस्त यार, किसी भाई बंधु से जाते हैं पैसा मांगने, तो वो आपको पैसा देगा, 1 दिन के लिए देगा, 2 दिन के लिए देगा, जब वो पैसा आप उसको रिटर्न कर देते हैं तो फिर से मांगेगा तो देगा नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। लेकिन ये जो पैसा है ये हमेशा के लिए आपका पैसा है ना। मेरे हिसाब से ये आपका पैसा इस हिसाब से है क्योंकि आप जो है ना उसका टर्नओवर पूरा कीजिए, बस टर्नओवर पूरा कर दीजिए। टर्नओवर पूरा करने के बाद में हमेशा के लिए वो पैसा आपका है ना। ये सिर्फ रुपीज क्रेडिट कार्ड का फंक्शन था, और गोल्डन क्रेडिट कार्ड हो गया, पल्स क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड भी कई तरह का होते हैं। हाँ, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड होता है ना। तो गोल्डन क्रेडिट कार्ड हो गया, पल्स क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताने का प्रयास कीजिएगा बाद में।
और पूरा जानकारी मेरे पास है, लेकिन बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा लंबा हो वीडियो हो जाएगा। हाँ। तो जो आज हमको क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरे अंदर जो भी डाउट था, भैया ने मेरा डाउट क्लियर किया और इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कम समय में हमको समझाने का पूरा कोशिश किया। तो अब मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और आगे आने वाला जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे।